गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हाई स्कूल इंग्लिश का मास्टर पेपर आपके सामने है, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट लिटरेचर, पूरा प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री और साथ में पूरा का पूरा ग्रामर कंप्लीट है एक ही पेपर के अंदर और पूरा ही सिलेबस है। आप मान सकते हैं कि पूरा का पूरा 70 नंबर का पेपर इसके अंदर से आएगा। और हमने इसका जो क्वेश्चन है 1 2 3 कर लिए थे, यानी पार्ट ए के अंदर जो रीडिंग कंप्रीहेंशन आता है उसके 4 पैरे हम कर चुके हैं। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक। तो ये 1 से 3 हमने कर लिए थे, एक पैरा ये कर लिया था कंप्लीट, बी वाला पैसेज भी कर लिया था, सी वाला भी कर लिया था और डी वाला भी कर लिया था। तो ये तो हो गए थे पैसेज, तो हमारे हुए थे कंप्लीट। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 टू 8 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फ्लोइंग। क्लास को देखिए और आप देखने के बाद ऑटोमेटिकली कहोगे कि ये चीजें मुझे पहले नहीं पता था, आप ऑटोमेटिकली बोलोगे। देखो 4 टू 8 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आई डियर विद माई पेरेंट्स टुमारो। 4 टू 8 जो आता है ये टोटल ग्रामर के ऊपर आता है। ग्रामर के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर वर्ब फिल कीजिए। आई डियर विद माई पेरेंट्स टुमारो, क्या इसके अंदर विल गो आएगा, वेंट आएगा, हैड गोन आएगा या गो आएगा? आप खुद बताइए, आप में से कितने बच्चों को पता है इसके अंदर क्या आएगा? दूसरा अगर बदल के दे दिए तो क्या आएगा? अगर नहीं पता है तो ये ट्रिक आपके सामने है, देख आप यहाँ पर देखिए, मास्टर ट्रिक, वर्ब बढ़ने की मास्टर ट्रिक। अगर आपके सामने येस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इन 1950 कोई भी इनमें से कोई भी शब्द आ जाता है तो आपने सेकंड फॉर्म भरनी है। जो सेकंड फॉर्म वो देंगे वो बिल्कुल देंगे। अगर ये चीजें हैं तो सेकंड फॉर्म भरनी है। दोबारा फिर बता रहे हैं, याद रखना है। अगर किसी सेंटेंस में आपको दिया गया है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, येस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक या कोई भी सन दिया गया है इन लगा के, तो आपने सेकंड फॉर्म भरनी है उसके अंदर। अगर टुमारो है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट वीक है, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ये रूल्स आप लिख लेना नोटबुक में अपनी, या इस क्लास को 3 4 बार देखोगे तो याद भी हो जाएंगे। हैज है और हैड अगर दिए हुए तो आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है, वो वर्ब अपने आप ही देंगे। डू, डज और डिड अगर दिया हुआ है उन्होंने तो फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल भी आपको कराएंगे। अगर ऑलवेज, नेवर और एवरीडे दिया है इनमें से कोई सा, तो मोस्टली फर्स्ट फॉर्म भरनी है जो वो देंगे उसमें से। और एक और है इसमें, अगर दिया हुआ है उन्होंने सिंस और फॉर, सिंस और फॉर के साथ में टाइम दिया हुआ है, ये भी आपने नोट कर लेनी है। ये भी एक ट्रिक है इसकी। सिंस और फॉर के साथ में तो आपने क्या छांटना है उसमें से, हैड बीन और प्लस आईएनजी वो अपने आप ही देंगे 4 ऑप्शनों में, तो आपने इस पर निशान लगाना है हैड बीन प्लस आईएनजी में। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, अगर आपको मिलती है पैसिव वॉइस तो उसमें थर्ड फॉर्म चूज करनी है। अगर आपको वर्ब दे दी गई बी, तो बी में से वो आपको इनमें से कोई सा जरूर देंगे, तो इनमें से आपने टिक लगाना है। ठीक है, अब बात आई प्रैक्टिस की। कर इसकी प्रैक्टिस कराते हैं कैसे। अभी आपने देखो, ये 4 5 6 रूल है, 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8 वाला वो अभी यहाँ लिख कर बताया था। 8 रूल से आप सारे कंप्लीट कर दोगे। देखते हैं, सी हैज टू द पार्टी। देखो इसमें क्या आया है, हैज, और आपको बताया था कि जिसमें हैज हैव हैड तो कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड। ये आपके प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चन है, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप ऑटोमेटिकली देखो बिना टेंस के भी आप कर दोगे। हैज वाले में थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म कौन होती है, गॉन, गो, वेंट, गॉन और गोइंग। तो थर्ड फॉर्म कौन है इसकी, थर्ड फॉर्म जो है गो की, गॉन, तो इसमें गॉन ही आएगा थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई राइटिंग एन एसे फॉर टुवर्ड्स। इसमें फॉर और सिंस के साथ में लगा हुआ है टाइम। अभी एक रूल लिखा था कि जिस सेंटेंस में आपको दिया हुआ वो सिंस या फॉर और उसके साथ में दिया हुआ टाइम, तो आपने इसमें क्या भरना है, हैड बीन प्लस आईएनजी। हैड बीन और वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी, ये रूल लगाना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर दिया हुआ है प्लस में टाइम, तो आपने ये लगाना है हैड बीन प्लस आईएनजी। देख लो कहां पर है, ये रहा हैड बीन। ठीक है, हैड बीन और आईएनजी तो ऑटोमेटिकली दे ही रखी है वर्ब में, तो ये इसमें भरना है हैड बीन। करेक्ट है बिल्कुल, आप चाहे चेक कर लेना। माई ब्रदर ताजमहल लास्ट ईयर, आपको बताया था लास्ट ईयर में क्या लगनी है, लास्ट ईयर में लगनी है सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म कौन है इसके अंदर, ये सेकंड फॉर्म है। ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ, ये है थर्ड फॉर्म है और ये है सेकंड फॉर्म, तो इसमें क्या आएगा, विजिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे टू मीट अस नेक्स्ट वीक। अभी आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक में देखो आपको बताया था कि जिसके अंदर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, टुमारो आता है तो विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म उसमें भरनी है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वीक।
तो नेक्स्ट में क्या करना है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये है विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें क्या लगा है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीरा डज नॉट, मीरा डज नॉट, ये नॉट है, डज नॉट। अब देखो आपको बताया था, इसमें रूल लिखा हुआ है कि इसमें डू नॉट और डज नॉट या डिड नॉट, इनके साथ में जब नॉट आता है, डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट, तो उसमें फर्स्ट ही फॉर्म लगानी है और कुछ नहीं लगाना, अकेला फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी है इसके अंदर, फर्स्ट फॉर्म है लाइक, तो ये आएगी इसके अंदर। ठीक है, रावण वाज, देखो ये पैसिव वॉइस वाला वाक्य है, बाई लगे ना, बाई राम, राम के द्वारा। तो अभी बताया था कि रूल में कि पैसिव वॉइस वाले में आपने क्या लगाना है, पैसिव वॉइस वाले में आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। अभी वहां पर रूल बताया था कि थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन है, लाइक्ड, ईडी वाली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। देखो अभी ये बी वाला सेंटेंस है, आपको बताया था बी के कितने रूप होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी। ठीक है, ये सब किसके रूप होते हैं, बी के। तो इसमें बी आया है, तो आप आई के साथ में क्या लगाते हैं, देखो आई के साथ में या तो एम आएगा या वाज आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, तो आप एम लगाइए, आई एम ए गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं, हो गया करेक्ट। रितु डिड नॉट, देखो इसमें येस्टरडे भी है लेकिन डिड नॉट भी है। अभी आपको बताया था डू नॉट या डिड नॉट हो या डज नॉट हो, तो इसके अंदर हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, गो, ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म गो। मोहन ऑलवेज, आपको बताया था जिस सेंटेंस में ऑलवेज आता है तो उसमें मोस्ट ऑलवेज या नेवर, ये रूल्स अभी ऊपर बताया है, ऑलवेज या नेवर हो तो उसमें मोस्टली फर्स्ट फॉर्म लगती है, और अगर एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब में एस भी लगता है। अगर प्लूरल बहुत सारे आदमी यहाँ पर हैं, बहुत सारे बहुवचन हैं, दे हैं या बॉयज हैं, तो ऐसे नहीं रहेगा वर्ब में, तो करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, देखो ये सेकंड फॉर्म है, ये नहीं आएगी, आईएनजी फॉर्म वाली नहीं आएगी, है जैव वाली नहीं आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, बस यही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट इसका, वी, देखो ये भी सन दिया हुआ है, ये सन के साथ में दिया हुआ है कोई भी और इन लगा हुआ है, तो आपको बताया था जिसमें येस्टरडे हो या कोई भी सन लगाया हुआ हो इनके बाद, तो उसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म ईडी वाली फॉर्म, सेकंड फॉर्म करेक्ट, ये आपका हो गया। अब ये चल गया नेक्स्ट, रीअरेंज करना, वर्ड्स को रीअरेंज करना, ये भी बोर्ड में पक्का आता है, ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू, जय हिंद। अगर आपने ट्रिक अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भला कीजिए, उन्हें बताइए। थैंक यू, जय हिंद।